जय संतोषी माता की जय। आज मैं सभी भक्तजनों के बीच संतोषी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। उनमें 6 बड़े बेटे तो उद्यमी और कमाऊ थे, परंतु सबसे छोटा निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 कमाऊ पुत्रों के लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाती, उन्हें बड़े प्यार और खुशी के साथ जिमाती और उनकी जो जूठन बचती वह अपने 7वें बेटे को खिला दिया करती थी। 7वां बेटा बड़ा भोला था। वह इस बात की ओर कभी ध्यान नहीं देता था कि माँ मुझे 6 भाई के साथ क्यों नहीं खिलाती, लेकिन उसकी बहू इस रहस्य को जानती थी और मन ही मन बड़ी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पति से कहा, कमाकर खाना सीखिए। छोटे लड़के ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मुझे कमाने की क्या जरूरत है, मेरे 6 भाई कमाते हैं, माँ मुझे बड़े प्यार से खाना खिलाती है, फिर कमाने का कष्ट क्यों उठाऊं? पत्नी से यह बात सहन न हुई। उसने कहा, आपको पता है आपकी माँ आपको भाइयों की जूठन खिलाती है। आप सारी जिंदगी अपने भाइयों की जूठन पर ही पलते रहेंगे? पति को पत्नी पर गुस्सा आ गया। वह बोला, अगर तेरी बात सच ना हुई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। अगर सच हुई तो कमाने के लिए स्वयं घर से निकल जाऊंगा। पत्नी ने हंसकर कहा, देखकर तो विश्वास कर लोगे। कुछ दिन बाद दीपावली का पर्व आया। घर में कई तरह के व्यंजन बने। छोटा लड़का सिर दर्द का बहाना बनाकर मलमल की बारीक चादर सिर से पैर तक तानकर रसोई में जा लेटा। माँ ने समझा बेटा सो रहा है, पर बेटा जाग रहा था और माँ की हर हरकत देख रहा था। माँ ने सब बेटों को बड़े प्यार से बुलाया, सुंदर सुंदर आसन बिछाए, बड़ी मान मनवल करके उन्हें भोजन खिलाया। निकम्मा लड़का लेटा हुआ सब कुछ देखता रहा। 6 भाई के चले जाने के बाद उनकी जूठन के माँ ने लड्डू बनाए। उन्हीं थालियों में से एक को साफ करके 7वें लड़के को कहा, बेटा उठ, तेरे 6 भाई भोजन करके जा चुके हैं, तू ही बाकी है, उठकर खाना खा ले। छोटा लड़का उठा और बोला, माँ मुझे इस तरह की जूठन का भोजन नहीं करना, मैं कमाने परदेश जा रहा हूँ। माँ तुनक कर बोली, नखरे किसको दिखाता है, कल जाता है सो आज ही जा। बेटा धीरे से बोला, माँ घबरा नहीं, मैं आज ही नहीं अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से जब रवाना होने लगा तो गौशाला में उपले थाप के अपनी पत्नी के पास जाकर उससे कहने लगा, हम जाएं परदेश को, आए बीते कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर सदा सहाय। देखो निशानी अपनी, देखूं धरु बंधीर, सुधी मती हमरी बसरियो, रखियो मन गंभीर। पति ने अपनी निशानी के रूप में पत्नी को अपनी अंगूठी दे दी और पत्नी ने निशानी के तौर पर पति के कुर्ते पर गोबर की थाप लगा दी। इसके बाद बेटा परदेश को रवाना हो गया। चलते चलते एक दूर देश में जा पहुंचा। काफी भटकने के बाद उसे एक साहूकार की दुकान पर काम मिला। तय हुआ कि दुकानदार काम देकर वेतन देगा, पर पूरी लगन से काम करने में जुट गया। कुछ ही समय में उसने साहूकार के काम की हर बात समझ ली। उसकी निपुणता, लगन और काम देखकर पुराने कर्मचारी चकराने लगे। साहूकार की कोई संतान ना थी। उसने नए नौकर की व्यापारिक कुशलता और ईमानदारी देखकर उसे अपनी दुकान में आधे का हिस्सेदार बना दिया। उसकी कुशलता और लगन के परिणाम स्वरूप साहूकार का काम दिन दुना रात चौगुना उन्नति करने लगा। वृद्ध अवस्था आने पर साहूकार ने वानप्रस्थ लिया और अपना समस्त कारोबार उसे सौंप दिया। इस प्रकार 12 वर्ष के अल्प समय में ही इसी समय का निकम्मा 7वां बेटा नगर का सबसे प्रसिद्ध और धनी साहूकार बन गया। उधर छोटे बेटे के चले जाने के बाद उसकी बहू पर सास ससुर और जेठ जेठानियों के अत्याचार अधिक बढ़ गए थे। दुखी तो वह पहले भी थी, पर अब पति वियोग का दुख और भी बढ़ गया था। उसे मुंह अंधेरे उठना पड़ता। सुबह गाय बैलों का काम निपटाती, फिर चक्की चूल्हे से निपटती और उसके बाद उसे लकड़ी लाने के लिए जंगल भेज दिया जाता। इस बीच सास आटे की भूसी की 2 रोटियां बनाकर रख देती। पीने के लिए उसे फूटे नारियल की कटोरी में पानी दिया जाता था। सोने के वास्ते उसे पशुशाला बता दी गई कि परंतु बहू
परिवार के इन जुल्मों से विचलित नहीं हुई। वह पूर्ण संतोष के साथ सास ससुर, जेठ जेठानी और परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा करती रही। उसे अपने धर्म के पालन करने तथा कर्तव्यनिष्ठ रहने पर बड़ा संतोष था। एक दिन वह और दिनों की तरह ही लकड़ी लेने के लिए जंगल जा रही थी। एक स्थान पर उसने बहुत सी स्त्रियों की भीड़ देखी। कोतूल वंश वह वहां जा खड़ी हुई। उसने देखा कि वहां पर संतोषी माता की कथा कही जा रही थी। कथा की समाप्ति पर उसने एक स्त्री से बड़ी श्रद्धा के साथ पूछा, बहन, आप किस देवता की कथा सुन रही थी? ये किस देवी का व्रत है? इस व्रत और कथा के क्या क्या नियम और निषेध है? कृपया ये सब मुझे विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब उस स्त्री ने कहा, ये संतोषी माता की कथा थी। शुक्रवार को हम संतोषी माता का व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से हर प्रकार के दुख और दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की सब चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है, घर में हर तरह का सुख छा जाने से मन को प्रसन्नता और शांति प्राप्त होती है, पुत्रहीनता पुत्रवती बन जाती है, माँ की कृपा से वियोगनी का वियोग दूर हो जाता है। देवी की कृपा से कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलते हैं, न्यायालयों में चलते अभियोगों का अपने पक्ष में निर्णय होता है, रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं और घर से हर प्रकार का कलेश भाग जाता है तथा परिवार हर प्रकार से सुखी हो जाता है। संतोषी माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। संतोषी माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। आगे उस स्त्री ने व्रत और कथा के नियम तथा निषेध बताते हुए कहा, यह व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। 1.25 पैसे से लेकर 1.25 लाख तक की जितनी सुविधा हो गुड़ चना लेना चाहिए। सवाई का सदा ध्यान रखें। उस दिन निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सच्ची श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए। व्रत और कथा का क्रम टूटना नहीं चाहिए, क्रम का लगातार नियम से पालन होना चाहिए। यदि कोई कथा सुनने वाला ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने कथा कहनी चाहिए। कथा कहने से पहले एक शुद्ध कलश में निर्मल जल भरकर उस पर कटोरा ढका होना चाहिए। कटोरे में गुड़ चना रखा होना चाहिए। कथा की समाप्ति पर कटोरे का गुड़ चना कथा सुनने वालों में बांट देना चाहिए। जल को तुलसी की क्यारियों में डाल देना चाहिए। कार्य की सिद्धि पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 7 मास में माता हर प्रकार का काम पूरा कर देती है। यदि भक्त के ग्रह बहुत खोटे हो तो 3 वर्ष भी लग जाते हैं। कार्य की सिद्धि और फल की प्राप्ति पर उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा अर्थात मोमन डालकर पूड़ियाँ, 2.5 सेर खीर और 2.5 सेर ही चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। यदि परिवार पड़ोस के मिले तो अच्छा, वरना ब्राह्मण के 8 लड़कों को बुलाकर इस भोजन से जिमाना चाहिए। उन्हें दक्षिणा में नकद पैसे न देकर कोई वस्तु श्रद्धा के साथ देनी चाहिए। स्मरण रहे उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। संतोषी माता के व्रत की विधि सुनकर उसने रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीनता पूर्वक विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जननी, मेरे कष्टों को दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, हे भैया, कागज आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था,
मुझे तो अपने सुहाग। माँ, मैंने तुमसे ऐसा कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। संतोषी माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, परंतु वो आवेगा कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। उसी रात्रि संतोषी माँ उसके पति के पास जा सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता? मैं कहने लगा, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ ने कहा, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है माता, माँ बाप बहू, क्या कमी है? माँ बोली, हे पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप जेठ जेठानी उसे बहुत दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी तत्काल सुन ले। मैं बोला, हाँ माता जी, मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते सब लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। वह सवेरे जल्दी उठकर साथियों से अपने सपने की बात कहता है। ये सब अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख बेटा, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ के बदले में देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने में क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठ गया। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है, देनदार स्वयं रुपए लाने लगे, हिसाब चुकता करने लगे, कोठों में भरे सामानों की खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। यह चमत्कार देखकर वह दंग रह गया। उसने मन में संतोषी माता का नाम लेकर घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा कर आदि खरीदा। वहां के सभी काम निपटा कर तुरंत घर को रवाना हो गया। उधर बहू बेचारी रोजू की तरह जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय वह माता जी के मंदिर पर विश्राम कर रही थी। वह तो उसके रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा घर ले जाने के लिए रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का तीसरा गट्ठा लेकर घर जाना। बीच चौक में लकड़ियां डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की सूखी रोटी दो, नारियल के सकोरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा माता जी। यह कहकर प्रसन्न मन से उसने लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाए, एक नदी पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने पे ही एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसे इच्छा उत्पन्न हुई कि अब यहीं विश्राम कर लिया जाए और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी प्रकार रुककर और भोजन बना खाकर वह गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर उतावली आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की सूखी रोटी दो, नारियल के सकोरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आ गई। अपने दिव्य कष्टों को बुलाते हुए कहती है, हे बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा स्वामी ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने मवाद सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। माँ से पूछा है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, तेरी बहू है, पागल हो गई है, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, घर का कामकाज बिल्कुल नहीं करती, 4 समय खाकर खा जाती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी हो सो कर। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने तालियां लेकर दूसरे मकान में तीसरे मंजिल के ऊपर का एक कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया।
अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। इन्होंने मंजूर किया, परंतु बहू के जाने के बाद जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो बच्चों, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़की जीमने आई। खीर व खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में याद आती कहने लगी, हमें तो खटाई दो, खीर खाना नहीं भाता, एक अरुचि होती है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उन पैसों से इमली लाकर खाने लगे। देखकर बहू पर माता जी ने कोप दिया। राजा के दूत के पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगी, साला माल लूट कर इकट्ठा कर लाया था, चोर को पकड़ कर ले गए, अब अकल ठिकाने आएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू की वचन सहन नहीं हुए। माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता जी, तुमने ये क्या किया? हंस कर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन में पैसे देकर मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। मैं कहने लगी, माता भूली तो नहीं ना, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भ्रम में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे माफ कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है? मैं बोली, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। बहू ने कहा, अब भूल ना होगी माँ, अब बताओ वो कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। मैं मंदिर से निकली तो राह से पति आता मिला। मैं पूछती है, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। प्रसन्न हुई, बोली, भला हुआ आप घर चलो। वे घर आ गई। कुछ दिन बाद फिर आया शुक्रवार। मैं बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। मैं फिर जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने की। जिठानी ने एक दो बातें सुनाई, सब लड़कों को सिखा दिया, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के पहले कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी भी करता है कुछ खटाई खाने को। तो बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वे लड़के चले गए। तब ब्राह्मण के 8 लड़के बुलाकर उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 10वें माह में उसके चंद्रमा के समान सुंदर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। बहू की सच्ची भक्ति देखकर संतोषी माता ने मन में सोचा, वह रोज मेरे पास आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूं, इसका साहस देखूं तो सही। ये विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुंह, ऊपर से सूर के समान होठ, उन पर मक्खियां ही मक्खियां भिनभिना रही थी। देहरी पर पैर रखते ही उसकी सांस चलाई। देखो रे, कुछ चुड़ैल टंकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो हम सबको खा जाएगी। लड़के भागने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगी। बहू एक खिड़की में से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से बगली पर चिल्ला करने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाकर बाहर भागी। इतने में उसकी सास का क्रोध फट पड़ा। बोली, क्या देखकर उतावली हो गई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजराने लगे। वह बोली, माँ, जिनका व्रत मैं करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे द्वार खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम सबने बड़ा अपराध किया है, माता आप हमारा अपराध क्षमा करें। जिस प्रकार माता प्रसन्न हुई, बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण, जो सुने उसके भी मनोरथ पूर्ण। बोलो संतोषी माता की जय।